जय हिंद। आज मैं एक बार फिर से आप सबों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आरआरबी जैसे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप सब भी इस सेशन के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वह है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पहला ऑप्शन है सैयद वंश, दूसरा है लोदी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है खिलजी वंश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोदी वंश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है तालवंडी जिसे ननकाना के नाम से भी जाना जाता है, मुल्तान। तीसरा ऑप्शन है अमृतसर, चौथा है रोपर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तालवंडी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 722 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। पहला ऑप्शन है दाहियार, दूसरा ऑप्शन है दाहिर, तीसरा है चच, चौथा है राय साहनी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दाहिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1336, दूसरा है 1347, तीसरा है 1206, चौथा है 1526। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1336। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा है पश्चिम बंगाल में, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है केरल में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है नूरजहां, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शाहजहां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में हुई थी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है हेक्टर मुनरो, तीसरा है वारेन हेस्टिंग, चौथा है विलियम जैक्स। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा मुंडा का प्रबंधन रहा था। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है छोटा नागपुर, तीसरा है तराई, चौथा है मणिपुर। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है बनारस, चौथा है इलाहाबाद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है द्वारकानाथ टैगोर, तीसरा है हरिश्चंद्र विद्यासागर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द्वारकानाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्र आंदोलन जो 1905 से 1917 तक चला था इस अवधि को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है उदारवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण, तीसरा है गांधी युग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उग्रवादी चरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पंजाब केसरी किसका उपनाम था। पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है सरदार भगत सिंह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन है आरजी भंडारकर ने, दूसरा है बी डी सावरकर ने, तीसरा है सी आर दास ने, चौथा है सरदार भगत सिंह ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बी डी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 24, दूसरा है अनुच्छेद 25, तीसरा है अनुच्छेद 26, चौथा है अनुच्छेद 27। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा है 1976, तीसरा है 1977, चौथा है 1978। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1976। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है गुजरात। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से एक नहीं है। पहला ऑप्शन है उत्पाद विधि, दूसरा है आय विधि, तीसरा है व्यय विधि, चौथा है बैंकिंग विधि। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बैंकिंग विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जिस मुद्रा में
भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है विधि ग्रह मुद्रा, दूसरा है दुर्लभ मुद्रा, तीसरा है सुलभ मुद्रा, चौथा है गर्म मुद्रा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ मुद्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है वलित पर्वत का, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत का, तीसरा है अवशिष्ट पर्वत का, चौथा है ब्लैक पर्वत का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 26%, दूसरा है 33%, तीसरा है 41%, चौथा है 51%। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 41%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? पहला ऑप्शन है संवहनी धारा, दूसरा ऑप्शन है पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन से, तीसरा ऑप्शन है चक्रवर्तीय गतिविधि से, चौथा ऑप्शन है समुद्री हवाएं से। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रवर्तीय गतिविधि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? पहला ऑप्शन है प्राथमिकी, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक, चौथा ऑप्शन है चतुर्थक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राथमिकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है गंगा, चौथा है नर्मदा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बेताब नदी किस नदी से मिलती है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है कोसी, तीसरा है दामोदर, चौथा है गोमती। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है लोनार मध्य प्रदेश में है, दूसरा ऑप्शन है नक्की जो गुजरात में होगा, तीसरा ऑप्शन है कोलेरू जो आंध्र प्रदेश में होगा, चौथा ऑप्शन है पुलिकट जो केरल में होगा। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और ये बाकी तीनों गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? पहला ऑप्शन है 80 से 140 दिन, दूसरा ऑप्शन है 100 से 120 दिन, तीसरा ऑप्शन है 90 से 130 दिन, चौथा ऑप्शन है 100 से 140 दिन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 21 मई, दूसरा ऑप्शन है 25 मई, तीसरा ऑप्शन है 5 जून, चौथा ऑप्शन है 23 दिसंबर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 जून। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? पहला ऑप्शन है वन, दूसरा है तालाब, तीसरा है खेत, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ, दूसरा है नरेंद्र, तीसरा है देवदत्त, चौथा है विशाल दत्त। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है केरल, तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? पहला ऑप्शन है पंडित रविशंकर, दूसरा है शिव कुमार शर्मा, तीसरा है जाकिर हुसैन, चौथा है हरिप्रसाद चौरसिया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हरे पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है बैंगनी, तीसरा है काला, चौथा है लाल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है एम्पियर का नियम, दूसरा है कूलम का नियम, तीसरा है फैराडे का नियम, चौथा है ओम का नियम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कूलम का नियम। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म है। पहला है अम्ल, दूसरा क्षार, तीसरा लवण, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पहला है हीलियम, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है ऑक्सीजन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सबसे भारी धातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा है पारा, चौथा है ओसियम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओसियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मानव हृदय कितने घटकों का बना होता है? पहला ऑप्शन है केवल 4, दूसरा है केवल 1, तीसरा है केवल 3,
चौथा है केवल 2। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। इस क्वेश्चन के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। चलिए 40 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का नमक है, हार्मोन है, एंजाइम है या विटामिन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हार्मोन है। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक शानदार सा वीडियो सेशन लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।